अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब में टूट फूट हो रही है। क्या चंद सीनियर PMLN के जो MPAs हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, उनको मरीम नवाज़ शरीफ की तर्ज हुक्मरानी के ऊपर जो है उनको इतराज़ है, वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में दोबारा मकबूलियत हासिल कर रही है और इस वक्त उसकी मकबूलियत जो है वो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहाँ खड़ी है और अंदरूनी सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की जो है वो क्या है। ये है आज का हमारा मौजू। ख़बरें ये आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर अरकान सूबाई असम्बली जो कई दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबरान मुंतखब हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके बहुत करीब समझे जाते रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त नाम जो आ रहा है वो है राना इकबाल, जिनका ताल्लुक़ कसूर से है, पत्तोकी से, फूल नगर उनका आबाई इलाका है। वहाँ से वो पहले उनके वालिद राना फूल मोहम्मद मरहूम जो हैं वो इलेक्शन जीतते रहे, कई दफ़ा वो सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे। उसके बाद फिर राना इकबाल जो हैं वो स्पीकर भी रहे और काफ़ी करीब समझे जाते थे मियाँ शहबाज शरीफ के। लेकिन इस वक्त उनके पास वजारत भी नहीं है और वो मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके हलके में जो है वो काम नहीं हो रहे और उनको मरीम नवाज़ शरीफ साहबा या जो मिनिस्टर्स हैं वो उस तरह से वो इज़्ज़त नहीं दे रहे जिसके कि वो मुस्तहिक हैं। वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन जो हैं वो अरकान में से एक हैं, सीनियर तरीन पंजाब के जो रहनुमा हैं उनमें से एक हैं। इसी तरह सईद अकबर नवानी जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे, फिर वो काफ में भी रहे, फिर वो आज़ाद भी जीते, तहरीक इंसाफ में भी रहे। इस दफ़ा वो आज़ाद जीते थे, हार गए थे, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, फिर वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सूबाई असम्बली के मेंबर बने ज़िमनी इलेक्शन में भक्कर से। उनके बारे में भी इतलात हैं कि वो खुश नहीं हैं। इसी तरह मियाँ यावर ज़मान के हवाले से भी जो काड़ा से MPA हैं उनके हवाले से ये इतलात हैं कि वो भी पंजाब की मौजूदा हुकूमत से, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। दो वजूहात हैं। इसके अलावा शेर अली ख़ान हैं और कुछ और जो सबसे जो इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहा है वो है सियालकोट से मनशाउल्लाह भट्ट साहब। बड़े सीनियर हैं, ख्वाजा आसफ़ के बहुत करीब हैं, उनके दस्ते रास्त हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के भी बहुत करीब रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो वो भी कोई खुश नहीं है, वो भी नाला हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मरीम नवाज़ शरीफ ने अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से रब्ते के लिए मरीम औरंगज़ेब की ड्यूटी लगाई थी जो कि सीनियर वज़ीर हैं। लेकिन मरीम औरंगज़ेब जो हैं वो ज़ाहिर है उनका कोई सियासी बैकग्राउंड तो नहीं है, वो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के बहुत करीब हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं। एक काम करना एक वज़ीर की हैसियत से क़यादत के करीब होना अलग बात है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो होती है पार्टी के अंदर, सियासी लोगों को उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनको मुतमईन करना, वो एक बिल्कुल अलग जो है वो कैफियत होती है। तो वो मरीम औरंगज़ेब के बस की बात नज़र नहीं आती है बहुत माजरत के साथ। इस वजह से पार्टी के अंदर ये तो वो लोग हैं ना जो बड़े सीनियर लोग हैं, इसके अलावा और लोग भी हैं जो कि पंजाब हुकूमत से खुश नहीं हैं, लेकिन वो इस वक्त खामोश हैं। इस वक्त वो किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रहे। लेकिन इनके बारे में ये जो अरकान जिनके बारे में आपको कहा, ये इनकी तादाद 7 से 8 है और ये अब अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असम्बली में भी ये अब अलग बैठते हैं और ये नाला हैं। दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मरीम नवाज़ शरीफ जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं वो इनको टाइम नहीं दे रही, वो इनसे मुलाकात नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी इनकी बात नहीं सुन रही, इनके हलकों में काम नहीं हो रहे। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है और नए लोगों को ला के जो है वो हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया गया। मसलन राना इकबाल बड़े अहम हैं, उनके जो इस वक्त वहाँ से जो वज़ीर हैं कसूर से वो है राना सिकंदर हयात, जो राना मोहम्मद हयात के साहबजादे हैं और वो बड़े पावरफुल वज़ीर हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के
बहुत करीब समझे जाते हैं, वो उनको छोटा भाई कहती हैं। तो ये जो मामला है, इसकी वजह से वो नाला है। इस तरह बाकी अजला के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों को वो अहमियत नहीं मिल रही जो उनको माजी में मिला करती थी, तो जिसकी वजह से वो परेशान हैं, उनको फंड्स नहीं मिल रहे, उनके काम नहीं हो रहे। जो मकामी थानेदार हैं, SSP हैं, DPOs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो उनको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि अरकान असम्बली के गिले शिकवे हुकूमत के साथ यही होते हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे। ब्यूरोक्रेसी मकामी जो है, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो उनको लिफ्ट नहीं करा रही, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही। ज़ाहिर है जब एक हुक्मरान जमात का MPA हो, साहब वज़ीर रहा हो, स्पीकर पंजाब असम्बली रहा हो 2 दफ़ा, और डिप्टी कमिश्नर उसकी बात ना सुने, उसके थाने का SHO उसकी बात ना सुने, तो हमारी जो रवायती सियासत है, थाने कचहरी की सियासत है, तो फिर उसमें नाक नहीं रहती, उसमें फिर वो इज़्ज़त नहीं रहती। जो वोटर सपोर्टर्स होते हैं अपने काम लेके आते हैं, और जब सिटिंग MNA या MPA काम ना करवा सके तो फिर वो बेइज्जती महसूस करते हैं, फिर वो नाला होते हैं, फिर उनकी नाराज़गी बढ़ती है हुकूमत से। तो ये बड़े पुराने लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, ये नहीं है कि ये इधर उधर की पार्टियां बदल के आए हुए हैं। इनमें से कम से कम 5-6 नाम वो हैं जो कि शुरू से मुस्लिम लीग नून में हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। अगर मरीम नवाज शरीफ ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस सूरत हाल के अंदर इंटरवीन नहीं किया और इस सूरत हाल को नहीं संभाला, तो अभी तो लोग खामोश हैं, लेकिन आगे बढ़ के एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के लिए। उन्हें अपना अंदाज़े जो हुक्मरानी है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आप सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप अपने पार्टी के लोगों को वक्त नहीं देंगे, तो आप महज जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर लें, अगर MPAs मुतमईन नहीं हैं, MNAs मुतमईन नहीं हैं, सीनियर पार्टी के ओहदेदार और अरकान जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं, तो पार्टी जो है उसको उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सकता इन प्रोजेक्ट्स का और इस तर्ज हुक्मरानी का जो मोहतरमा नवाज शरीफ साहबा ने इख्तियार की हुई है। उनको अपने अरकान असम्बली की बात सुननी चाहिए, उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर उनको टाइम देना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनके मसाइल जानने चाहिए। अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अभी बलदियाती इलेक्शन आगे आएंगे, और अगर बलदियाती इलेक्शन से पहले ये नाराज़गियाँ और बढ़ जाती हैं और ये लोग ज़ोर नहीं लगाते अपने लोगों को जितवाने के लिए, और मकामी सतह पे ज़िलों के अंदर जो ग्रुपिंग है अगर वो और ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है और मुस्लिम लीग नून मकामी सतह पे तकसीम होती है, तो लाज़मी तौर पे उसका नुकसान होगा। अभी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है पंजाब की, लेकिन उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और ये सिर्फ एक ग्रुप है, मुख्तलिफ लोग, हर सतह के ऊपर जो लोग हैं वो मुतमईन नहीं हैं। जो जिनको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला वो भी खुश नहीं हैं, जिनके काम नहीं हो रहे वो भी खुश नहीं हैं, कुछ खामोश हैं, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी वक्त देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, इंतज़ार कर रहे हैं मुनासिब वक्त का, वो अपना इजहार करेंगे। जो कुछ PTI के साथ हुआ था उस्मान बुज़दार की वजह से, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी उससे बहुत बेहतर है जो उस्मान बुज़दार की थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन आपको अपनी पार्टी को भी साथ लेके चलना होता है। मरीम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त पार्टी को पंजाब में साथ लेके नहीं चल रही, वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और मखसूस लोगों के ज़रिए हुकूमत चला रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये मसाइल आगे आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकते हैं। इसलिए इस इशू के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। PTI ख़त्म नहीं हुई है, PTI इस वक्त तितर बितर है, उसकी क़यादत नहीं है पंजाब में, लेकिन तहरीक इंसाफ अब भी इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकती है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना अगर यही हालत रही और मरीम नवाज शरीफ साहबा सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे इन्हिसार करके और मखसूस लोगों के ज़रिए हुकूमत चलाती रही, तो मुस्लिम लीग नून को इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा होने की बजाय इसका सियासी तौर पर नुकसान भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।